स्टूडेंट मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोग चाहते थे आप सबके लिए ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए NCERT गणित क्लास 9 बहुपद प्रश्नावली 2.5 स्टूडेंट पांचवा देखिए प्रश्न है गुणनखंडन कीजिए। तो आप सबका पांचवे का पहला हम इसका गुणनखंडन करके आप सबको बढ़िया तरीके से बताएंगे, तो आप सब लोग एकदम कंसेप्ट को सीखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप सब लोग देखिए यहाँ पे पूरा देखिए पहले प्रश्न देखिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो आप सबको एक प्रश्न देखकर ये तो पता चल रहा होगा कि ए बड़ा वाला सूत्र यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला जो सूत्र लगा था वही वाला सूत्र है। इस सूत्र का गुणनखंडन करने से पहले हम आपको बताएंगे मेन सूत्र। मेन सूत्र होता है स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी रूप में स्टूडेंट लाना है तो इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप सब ये सूत्र ये मेन सूत्र है स्टूडेंट। अब इसी सूत्र से हम लोग इसी का मान ज्ञात करेंगे। अब बताइए a स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे 4x² को लिखेंगे 2x का क्या स्टूडेंट होल स्क्वायर। उसके बाद में बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब बताइए स्टूडेंट 9y² को बनाने के लिए क्या करेंगे y का क्या कर देंगे स्टूडेंट होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे। 16z² को हम स्क्वायर रूप में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई जो अंदर है स्टूडेंट। उसके बाद में फिर प्लस यहाँ 2ab तो 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 2x तो 2x रखेंगे, गुणे b की वैल्यू कितनी है 3y तो 3y रख देंगे। देखिए यहाँ xy लाना है तो xy का क्या करनी है यहाँ पे a और b की वैल्यू रखनी है। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लाना है, लेकिन मेन सूत्र में क्या है स्टूडेंट प्लस है तो पहले प्लस रखेंगे। अब देखो माइनस हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट 2, अब इसके बाद में 2 गुणे यहाँ b की वैल्यू कितनी है 3y, कितना है स्टूडेंट 3y। उसके बाद में c की वैल्यू कितनी है 4z है तो गुणे 4z रखेंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो बताइए कौन सी वैल्यू हम लोग माइनस ले लेंगे तो हम लोग की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी a भी माइनस हो जाएगी, a भी माइनस होगी। तो देखिए स्टूडेंट अगर हम z की वैल्यू माइनस लेंगे, z की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट माइनस, तो यानी यहाँ जो z है यहाँ जो z है वो क्या है स्टूडेंट हम लोग माइनस में ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो c की वैल्यू है तो -4z है तो हम लोग यहाँ पे z की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट यहाँ जो रखेंगे -4z रखेंगे। उसके बाद में फिर प्लस, अब मेन सूत्र में क्या होता है 2ca होता है तो 2 गुणे c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, c की वैल्यू है यहाँ पे -4z रखेंगे, कितना रखेंगे -4z। उसके बाद गुणे a की वैल्यू कितनी है 2x तो 2x रख देंगे। तो आप सबको ये लाइन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट देखिए इसका स्क्वायर तो होता है तो मतलब क्या लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 3y का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4z का होल स्क्वायर। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट प्लस 2 गुना है 4, 4 तिया 12xy। उसके बाद प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा स्टूडेंट -3 गुना 6 24 और y और z का गुणा होगा तो y * z हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का गुणा क्या होगा -2 चौक 8 गुना 16z। देखिए स्टूडेंट इस रूप का बन गया कि नहीं कुछ ना कुछ, तो कहोगे सर जी बन गया। तो देखिए a और b और c की वैल्यू क्या क्या हम लोग का हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 2x, b की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 3y और c की वैल्यू कितनी -4z।
इसका क्या चीज स्टूडेंट होल स्क्वायर, तब ए रूप बनेगा, तब आप सबका क्या बनेगा ए वाला रूप बन जाएगा, तब ए रूप आप सबका बन जाएगा। तो बताइए एक गुणनखंडज हो गया, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इन पूरे के घात में 2 है तो इसको 2 बार आप लोग लिख सकते हो। तो 2x प्लस 3y माइनस कितना हो जाएगा 4z का एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर इसी को एक ब्रैकेट में लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 4z। यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ये प्रश्न आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया। स्टूडेंट 5वें का दूसरा प्रश्न देखिए, ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कठिन रूप है, तो आप सब लोग बढ़िया तरीके से कंसेप्ट सीख लेंगे तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है गुणनखंडन करना है, तो आप सबको पहले मतलब में इसका मेन सूत्र क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी यही तीनों सूत्र लिखेंगे। तो इसका क्या a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। तो ये मेन सूत्र है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो अब हम कंडीशन देख के कौन सा चिन्ह लगाएंगे ये आप सबको अभी बताएंगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर को हम लोग होल स्क्वायर में बदलेंगे, यानी a स्क्वायर में बदलेंगे इस फार्मूले में, इस फॉर्मेट में। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट अंडर रूट 2x का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। तो आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और 2 बचेगा तो x स्क्वायर, यानी इस रूप को इस मॉडल में लिखे हैं सिर्फ। स्टूडेंट अब बीच में क्या है प्लस है तो प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर है तो y का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस अब बताइए 8z स्क्वायर को हम लोग किस रूप में लिखेंगे कि होल स्क्वायर के रूप में हो जाए, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट 2 अंडर रूट 2z का क्या लिखेंगे स्टूडेंट होल स्क्वायर। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो 4 दूना 8z स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इस मॉडल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी चीज को हम इस मॉडल में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस 2a प्लस 2 गुणे a की वैल्यू कितना स्टूडेंट अंडर रूट x, तो अंडर रूट कितना रखेंगे अंडर रूट 2x। उसके बाद में फिर गुणे b की वैल्यू कितना स्टूडेंट y है तो y रख देंगे। उसके बाद में प्लस, अब देखिए अभी माइनस प्लस अभी बाद में हम लगाएंगे स्टूडेंट, अभी हम आपको डायरेक्ट मेन सूत्र वाला सीख लगा रहे हैं। अभी माइनस प्लस देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस है तो अभी हम माइनस प्लस क्या b की वैल्यू माइनस होगी कि a की वैल्यू माइनस होगी, अभी हम बता देंगे आपको। देखिए पहले इस रूप में फिर प्लस 2bc, तो 2 गुणे b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट y है तो y रखेंगे, गुणे c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2 अंडर रूट 2z है तो 2 अंडर रूट 2z है स्टूडेंट। उसके बाद में यहाँ पे z है, उसके बाद में फिर प्लस 2 गुणे c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2 अंडर रूट 2z है तो 2 अंडर रूट 2z गुणे a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट अंडर रूट 2x है, अंडर रूट 2x है। तो आपको ये लाइन अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए शुरू पहले वाले में माइनस का चिन्ह है, तो बताइए स्टूडेंट a की वैल्यू अगर माइनस में लेंगे, अगर a की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट माइनस में, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2ab यहाँ पे भी a आ रहा है 2ca यहाँ पे भी a आ रहा है। तो हम लोग अगर a की वैल्यू अगर माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा सूत्र में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ a की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे माइनस ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इसको अब देखिए अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस को गुणा माइनस होगा 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और x y क्या हो जाएगा स्टूडेंट x y। उसके बाद में फिर प्लस 2 दुनाए 4 अंडर रूट 2 y और z का गुणा होगा क्या हो जाएगा y z। फिर प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा 2 दुनाए
4। उसके बाद बताइए 4 हो जाएगा अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ होगा, कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 होगा। कितना होगा? सिर्फ 2 होगा। तो कितना हो जाएगा? 8 और कितना हो जाएगा? जेड एक्स जेड। देखिए अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 होगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो इसी नाते हम दोनों का गुणा किए हैं तो 1 2 लिखे, तो 2 गुना है 4 और इन दोनों का गुणा किए हैं तो 1 2 होगा, तो 2 गुना है 4 गुना है 8 अब स्टूडेंट इसका सूत्र क्या बना? a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? अंडर रूट माइनस का चिन्ह, अंडर रूट में क्या है स्टूडेंट? a की वैल्यू माइनस में हम लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस 2x, उसके बाद में प्लस y की वैल्यू कितनी है? y प्लस c की वैल्यू कितनी है? 2 अंडर रूट 2z का कितना स्टूडेंट? होल स्क्वायर। तो अब आप सब लोग इसको गुणनखंडज करना है तो इसको बताइए, इसका होल स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट? लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप सब लोग? माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z। यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सबको पांचवे का दूसरा प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है।